स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड क्लास 10 में जो रियल नंबर है उसी के अंदर आज हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को देखेंगे। एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से कैसे किसी 2 डिजिट को, किसी 2 नंबर्स को HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो ICSE का हो, चाहे CBSE का हो, या स्टेट बोर्ड्स का, या किसी ओपन बोर्ड्स का, तो डियर स्टूडेंट्स सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो चीज देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा सुनने में जरूर नया है, लेकिन वही पुराना चीज है जो आप लोग स्टैंडर्ड क्लास 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं। आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी 2 डिजिट को HCF डिवीजन मेथड से निकालते थे, वही डिवीजन मेथड ही आज यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है स्टैंडर्ड क्लास 10 में। तो डियर स्टूडेंट, ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन, ये जो लेमा है ये बोलता है कि किसी भी 2 डिजिट को जो डिवीजन माध्यम से HCF निकालते हैं तो उसी को एक्सप्लेन करके लिखा जाता है कि वो डिविडेंड जो होता है वो डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। मान लीजिए 3 से डिवाइड हम लोग 17 को करेंगे तो 3 5 ये 15 होगा और यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपको 3 है इसको डिवीजर बोला जाता है और ये आपका क्वोशंट होता है, इसको क्वोशंट बोला जाता है। एंड इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं और इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डियर स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब होता है कि ये जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसी स्टेटमेंट को आप लोगों को माइंड में सेट करना है जो आप लोग स्टैंडर्ड 3, 4, 5 से पढ़ते आ रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है कि जो डिविडेंड होगा वो डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब A इक्वल टू BQ प्लस R एंड वेयर 0 लेस देन R लेस देन B के इक्वल होगा। यही है इसका डिविडेंड कहलाएगा, ये जो B है वो डिवीजर कहलाएगा एंड जो Q है वो क्वोशंट कहलाएगा, जो R है रिमाइंडर कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो स्टेटमेंट है वो है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर प्लस क्वोशंट, डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। दैट मींस A इक्वल टू BQ प्लस R के इक्वल होता है। तो किसी भी चीज का जो हम लोग, किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर्स का जो HCF निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोग डिवाइड करेंगे और इसी डिवाइड को देखते हुए इस फॉर्म में लिख देना है तो वो हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से HCF फाइंड करना। तो HCF वहीं पे होगा जिसका रिमाइंडर 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग सबसे पहले ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है
इसी को माइंड में सेट करके रखना है और इसी स्टेटमेंट के माध्यम से ही आप लोग को एचसीएफ निकालना है और जो सोडेट क्वेश्चन है वो भी इसी के यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से ही सोडेट करना है। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड एचसीएफ, इस टाइप का पूछा जाएगा। और कुछ सोडेट है जो आपका कोई भी इंटीजर जो नंबर होगा, चाहे वह स्टेटमेंट किसी के भी रूप में हो, वही चीज आप लोगों को सोडेट करना पड़ता है और सोडेट करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन करके भी दिखाएंगे। तो ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा मींस a equal to bq plus r and where a is equal to dividend and b is equal to divisor and q is equal to quotients, r is equal to remainder। तो मतलब a is equal to bq plus r के इक्वल होता है and where 0 less than equal to r less than b। तो ये हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट्स। आप वन बाय वन इसी को फॉलो करते हुए आप इसको एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है आप इसको देखेंगे। तो चलिए, तो डियर स्टूडेंट, तो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जो भी एचसीएफ कहा जाएगा फाइंड आउट करने के लिए उसको पहले डिवाइड कर लीजिए और करने के बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट के अनुसार उसको लिख दीजिए। तो चलिए करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 1 6 1 2 एंड 1 3 1 4। तो सबसे पहले इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखने से पहले एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इसको डिवाइड कर लीजिए। 6 1 2 1 3 1 4, ये 2 से चल जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 3 से ज्यादा हो जाएगा तो 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, तो ये मतलब 0 हो जाएगा और यहाँ पे एलिमेंट में 2 जाने से 9 हो जाएगा और इधर कट जाएगा और 90 इधर 6 1 एंड 2। अब यहाँ से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना में जाएगा, देखिए 6 से जाएगा, 6 से 7 से जाने से यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा 6 से, है ना। तो 6 0 और 6 9 क्या 54, तो मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे एलिमेंट 4 72 और यहाँ पे 90 और 90 में 1 बार में तो यहाँ पे 72 और यहाँ पे 10 में 2 जाने से 18 मतलब 8 और यहाँ पे 9 तो 18 और यहाँ पे 72 तो यहाँ पे कितना 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 7, चलिए कट गया। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखने से पहले डिवीजन कर लीजिए। जब आपका रिमाइंडर हो जाएगा तो रिमाइंडर के सामने ही जो डिवीजन होगा वही उसका एचसीएफ कहलाएगा। अब यहाँ पे लिखना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसको सजा दीजिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब होता है a इक्वल टू bq प्लस r। अब यहाँ पे इसी को देखते हुए यहाँ सजा दीजिए कि 1 3 1 4 इक्वल टू 6 1 2 इंटू 2 प्लस 90 अगेन 6 1 2 6 1 2 को क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर 72। फिर आगे आइए, फिर 90 को, तो 90 को लिख सकते हैं 72 इंटू 1 प्लस 18 और फिर 72 को लिख सकते हैं 72 को लिख सकते हैं यहाँ पे 18 इंटू 4 प्लस 0। जहां रिमाइंडर 0 आएगा तो डियर स्टूडेंट यही इसका एचसीएफ होगा और यहाँ पे एचसीएफ लिख देना है 18 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है
यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग इक्वली डिवीजन लेमा, तो सबसे पहले इस टाइप का डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद बाय इक्वली डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट को लिखिए ये, और इसी के अनुरूप यहां से देखते हुए आप सजा के लिख दीजिए, और जहां रिमाइंडर 0 होगा तो यहाँ का जो डिवीजन होगा वही उसका एचसीएफ कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए, यहाँ पे 1 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, सेम टू सेम, ये 2 हो जाएगा, इसका भी 2 बता देंगे ताकि इक्वली डिवीजन लेमा के माध्यम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए। यही मेथड, यही प्रोसेस सभी का चलेगा, चाहे वो सोडेट का हो चाहे वो एचसीएफ का हो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से पहले डिवाइड कर लीजिए, और इसी को देखते हुए बाय इक्वली डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है इसी के अनुरूप फिर लिख देना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी में है 255 एंड 867। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, 255 एंड 867। अब इसको 2 से चल जाएगा, 3 से ज्यादा हो जाएगा 3, तो 3 से भी देख लीजिए चेक करके, यहाँ 15 5 1 15 16 1 and 3 and 7। चलिए 3 से चल जाएगा, 7 6 5। अब 4 से देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 3 से ही जाएगा, तो 7 2 ये 0 हो जाएगा 1 एंड 2 5 5। एंड यदि 2 से देंगे इसको तो 2 से चल जाएगा, ये 4 0 एंड 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 51 एंड ये कट जाएगा एंड 1 0 2, तो यहाँ पे 2 से ये भी चल जाएगा। चलिए ये भी चल जाएगा, हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, स्टॉप कर देना है, और फिर यहाँ पे लिख देना है बाय इक्वलिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए ताकि दिक्कत नहीं होगा। BQ प्लस R लिख लिए, उसके बाद ये लिख देना है 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 102 एंड अगेन यहाँ से लेना है कि 255 इक्वल टू, यहाँ से देखिए 102 इंटू 2 प्लस 51, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आने से यही इसका एचसीएफ होगा 51। तो डियर स्टूडेंट्स, once again more I mean to say that कि इस टाइप का यदि पूछा जाएगा कि फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग इक्वली डिवीजन लेमा, तो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ले आइए, ये हो जाएगा। तो बाय इक्वली डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिखिए और इसी के अनुसार फिर सजा दीजिए, और रिमाइंडर 0 के जो डिवीजन होगा, 0 के बगल में जो डिवीजन होगा वही उसका एचसीएफ कहलाएगा, और वही एचसीएफ ही आंसर उसका आंसर होगा। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको भी बना देते हैं 1 का सी। तो सेम टू सेम आप लोग एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी बोर्ड्स का हो, इस टाइप का डायरेक्ट लिखने से गलती हो सकता है, तो वो गलती ना हो तो सबसे पहले इस टाइप का डिवाइड कर लीजिए। जब रिमाइंडर 0 होगा, इसी को देखते हुए बाय इक्वली डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिख के, ये स्टेटमेंट लिख के इसी के अनुसार सजा दीजिए। सजाने के बाद 0 के बगल में जो आपका डिवीजन होगा दैट इज कॉल्ड एचसीएफ, और वही उसका आंसर होगा। चलिए आप सी को देखते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से किसी भी क्वेश्चंस को
आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। सी 1 3 5 एंड 2 2 5 2 2 5, तो यहाँ से सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 1 3 5 2 2 5, तो यहाँ से यदि 2 से देंगे तो 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 या 10, 1 2 3 6 1 7 2 70, ज्यादा हो जाएगा तो 1 से दीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 3 5 और यहाँ से 2 से देंगे तो वहाँ 80 हो जाएगा, तो 1 से जाएगा तो 0, यहाँ 5, यहाँ पे 45, यहाँ 90 दीजिए तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से इसको लिख दीजिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए A इक्वल टू BQ प्लस R, लिख लिए। अब इसको सजा दीजिए 2 2 5 इक्वल टू 1 3 5 इंटू 1 प्लस 90 एंड 1 अगेन 1 3 5 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 and 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आएगा, और यही डिवीजर ही HCF कर लाएगा 45। तो डियर स्टूडेंट्स तीनों क्वेश्चन देखने से पता चल गया। सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए, जब रिमाइंडर 0 होगा तब बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट के अनुसार लिखिए, और जहां 0 होगा उसका बगल वाला जो सामने वाला जो डिवीजर होगा वही उसका HCF होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखने से आपको पता चल गया जो स्टैंडर्ड 4 5 से डिवीजन मेथड से जो HCF निकालते थे चीज वही है, लेकिन एक नया नाम यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक नया नाम के माध्यम से आप लोगों को पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो डियर स्टूडेंट तो डियर स्टूडेंट्स अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है कि इसका सोडेट कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे सोडेट को भी लिखेंगे, और सोडेट करने से पहले सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो है, चाहे वो इक्वेशन किसी भी फॉर्म में रहेगा उसी चीज को ही लिखना पड़ता है सोडेट में बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आप 2 को देखेंगे। चलिए चलिए डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे ध्यान से देखिए कि यहां कहा जा रहा है कि शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। तो जो कहा जा रहा है स्टूडेंट इसी चीज को शो डेट करना है, तो चलिए करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लेट लिखेंगे यहाँ पे कि लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू, बी की जगह कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
और डिवीजन लेमा का ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा ये होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे where 0 लेस देन आर लेस देन बी। तो डियर स्टूडेंट्स a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा b की जगह 6, और यहाँ पे जो q है यहाँ पे q ऑलरेडी दिया हुआ है प्लस r हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स और इस स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ पे 0 लेस देन r लेस देन यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो मतलब r इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5 पुट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यदि हम लोग r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 0, तो मतलब a इक्वल टू 6q। तो बारी बारी से 1 2 3 4 5 पुट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स यदि हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू 6q प्लस 1 होगा, फिर 2 पुट करेंगे तो 6q प्लस 2, फिर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6q प्लस 3 एंड a पुट, फिर 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6q प्लस 4 एंड 5 पुट करने से 6q प्लस 5 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग को कहा जा रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो यहाँ से ऑड पॉजिटिव इंटीजर को छांट लेना है, वह है 1 3 एंड 5। देखिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आ गया। तो यहाँ पे हैंस करके लिखना है कि हैंस, ऐसी चीज को लिख देना है कि हैंस पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हैंस पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5, यही इसका प्रूफ बैठता है। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का सोडेट रहेगा, जो भी फॉर्म रहेगा उसी फॉर्म को वहां दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको पहले लिख लीजिए और उसी जो फॉर्म रहेगा उसी का जो b का वैल्यू है वहीं पे लेके फिर r का वैल्यू पुट कर देने से वो आ जाता है, और फिर हैंस करके दिखा दीजिए। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप से सोडेट आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो 3 रहे 4 रहे या 6 रहे या 9 रहे, कुछ भी वहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे 4q है, यहाँ पे 6q है, तो सेम टू सेम ऐसा ही प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे, और इसके जगह पे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसी प्रोसेस से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए कि सेम टू सेम इसी प्रोसेस के साथ आसानी से उसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सेम टू सेम लेट इसको भी मानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि लेट a be the positive integer and b इक्वल टू, यहाँ पे देखिए b इक्वल टू 4 है, यहाँ पे b इक्वल टू 4 देना है, एंड बाय यहाँ पे लिखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू bq प्लस r, तो implies that a इक्वल टू 4q प्लस r and where 0 लेस देन r लेस देन यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे 4 देना है, तो therefore r इक्वल टू 0 1 2 एंड 3 लेना है। तो 0 जब बैठाइएगा जी पहला, तो डियर स्टूडेंट जब 0 को पुट करेंगे इस स्टेटमेंट में तो a इक्वल टू 4q हो जाएगा, एंड 1 पुट करने से a इक्वल टू 4q प्लस 1
एंड 2 पुट करने से 4q प्लस 2 एंड 3 पुट करने से 4q प्लस 3। और यहाँ पे ऑड इंटीजर पूछा जा रहा है तो ऑड में क्या क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा एंड 3 आएगा। देखिए आ गया, सॉर्टेड हो गया। तो हैंस अब यहाँ इसको हैंस करके लिख दीजिए कि हैंस पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 and 4q plus 3, यही इसका प्रूफ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है आपका कोई भी फॉर्म रहेगा यहाँ देख लेना है क्या क्या है, उसी चीज को निकाल देना है और हैंस करके लिख देना है। सबसे पहले a को मान लेना है पॉजिटिव इंटीजर, b का जो भी वैल्यू रहेगा, चाहे इसकी जगह 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 9 रहे, वो चीज लेना है। और r का उसी का लेस देन लेना है, तो इसका लेस देन 0, 1, 2, 3 अब पुट कर देना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट में और निकालते हुए वही फॉर्म यहाँ से लेना है जो पूछा जा रहा है और हैंस करके लिख देना है, हो गया सॉर्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास से और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड HCF बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। सिंपल सा उसका पहले डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने के बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिखना है और उसी स्टेटमेंट के अनुसार सजा देना है, हो गया SCF उसका रिमाइंडर 0 के बगल में जो डिवीजन होगा वही उसका SCF होगा। उसके बाद सॉर्टेड में चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वही यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिखना है और जो कहा जाएगा जिस फॉर्म का, यहाँ देखिए 6 है तो यहाँ 6 लेना है, यदि 4 रहेगा तो यहाँ 4 लेना है और लेस देन करके r का वैल्यू 1 by 1 पुट कर देना है और जो भी फॉर्म यहाँ लिखा हुआ रहेगा उसी को हैंस करके लिख देना है, हो गया सॉर्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जो भी बुक है, चाहे वो NCERT हो या RS अग्रवाल हो या RD शर्मा या कोई भी राइटर बुक्स का प्रोवाइड किया गया है, वहाँ खुद से इसी टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस करते हुए माइंड में सेट हो गया तो आसानी से इस टाइप का खुद से क्वेश्चंस इसी टाइप का लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो भी राइटर का बुक है उसी को बना के दाइन हो जाना है। आपने अपने तरफ से भी दिमाग लगाना है कि इस टाइप का खुद से भी क्वेश्चंस क्रिएट करके प्रैक्टिस करना है। इससे क्या फायदा होगा डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम के टाइम में नो मोर स्टडी डिफरेंट राइटर बुक्स एंड नो मोर स्टडी डिफरेंट टाइप सैंपल पेपर इन द एग्जामिनेशन टाइम एंड ऑल्सो इस टाइप से स्टडी करने से एग्जाम के टाइम में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, माइंड में टेंशन नहीं होगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियस से माइंड में एक एक टाइप का क्वेश्चन सेट करने से एग्जाम के टाइम में मोर देन मैक्सिमम बुक्स एंड मोर देन सैंपल पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस यही चलेगा, सेम प्रोसेस, सेम मेथड एंड सेम रूल्स। जब रूल्स आपका सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा एंड मेथड भी सेम रहेगा, तो आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करके रखना है। जो स्टूडेंट गलती करता है उसी को एग्जाम के टाइम पछताना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझने का कोशिश करना है और अभी से 100% जो स्कूल का रेगुलर क्लासेस जो स्टूडेंट करता है उसको यदि स्कूले का क्लास में 100% माइंड में सेट करने का प्रयास करेगा तो उसको ट्यूशन और कोचिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और एग्जाम के टाइम में मोर बुक्स और मोर सैंपल पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यदि मेरा इशारा समझ में आ गया होगा तो अभी से 100% समझने का और प्रैक्टिस करने का
प्रयास कीजिए, इससे आप लोगों का रिजल्ट अच्छा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 एंड ऑल्सो एनी अदर क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर्स कैसे होता है, उसको सोल्व करना है, प्रूफ डेट करना है, इसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।